यहाँ पर बच्चे एडमिशन करा के हम शिवाजी नगर में क्यों पढ़ाए बच्चे। तो एक ही मांग है कि हमें हमारी स्कूल वापस करो। हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ अब हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना पड़े, सीएम से मिलना पड़े, चाहे पीएम से मिलना पड़े, हम हर जगह जाएंगे और हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे। अगर आज के बाद हमारा ये प्रोटेस्ट अगर नहीं मुकम्मल होता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो हम आने वाले 10-15 दिन में एम वार्ड के सामने भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। बच्चों के चाहिए। क्या मांग करेंगे अभी सरकार से? हम लोग को हमारी स्कूल चाहिए। हमारा फ्यूचर खराब मत करो। क्या कहेंगे बेटा आप? हमारी फ्यूचर मत खराब करो। हम आगे जाके कुछ पढ़ना। जो स्कूल सर हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए हम ये स्कूल मांग रहे हैं। और हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना हो और हम आगे जाके कुछ बने। और ऐसा पढ़ना चाहिए कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है कि एक ही स्कूल में। मुंबई पब्लिक स्कूल सीबीएसई बोर्ड नटवर पार्क स्कूल में, जहां पर एमएमआरडी और बीएमसी के स्कूल के अंदर कई हजारों बच्चों की ज़िंदगी आज दांव पे लगी हुई है। आज हम मौजूद हैं, खबरें आज भी मौजूद हैं यहाँ पर, और हम बात करेंगे। एक हमारे साथ में एक पाटिया बच्चे ने पकड़ा, हम बच्चों को यही नारा सीबीएसई नटवर पार्क स्कूल हमारा, हमारी शिक्षा हमारा अधिकार, सबको कभी मिलेगा स्कूल का सरकार। तो ये मामले को लेकर आज क्या ज़रूरत पड़ी, सरकार आज है बच्चों लोग का जो आज यहाँ धरना प्रदर्शन पे, देखिए मेरे साथ में बैठे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मांग है आपकी? मेरी ये मांग है कि हमें ये स्कूल दी जाए। और वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें रोड क्रॉस करके जाना पड़ता है। वहाँ का हाईवे बहुत बेकार है। वहाँ का हाईवे, वहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट हो चुके हैं और हमें पढ़ने भी नहीं होता है, क्योंकि जो गाड़ियों का जो शोर होता है ना, वो दिमाग में ऐसा कंफ्यूजन डालता है ना। तो कितने में क्लास में पढ़ते हैं आपका? मैं 6th में हूँ। 6 में पढ़ते हो? हाँ। तो अभी आपने जो ये आप प्रोटेस्ट करके बैठे हो, क्या आपका मतलब इस स्कूल में कभी रोड भी नहीं है आने के लिए ना? मतलब बीएमसी ने भी हैंडओवर लिया है? हैंडओवर अभी ये स्कूल बन चुकी है। हाँ। तो मैं एमएमआरडी से यही मांग करना चाहूँगा कि ये हमें स्कूल देना क्यों नहीं चाहती है। तो हमें यही स्कूल चाहिए। हम शिवाजी नगर वाली स्कूल में कभी नहीं जाएंगे। तो आपने देखा यहाँ पर कोई भी सुविधा एमएमआरडी की तरफ से नहीं बनाई गई है, न रोड्स है, न प्लस आज बच्चों का भविष्य है। तो हम आते पेरेंट्स से मांग करते, पेरेंट्स भी उनके साथ में आए हैं। क्या बोलेंगे आप, किस आधार पे आप आए हैं? सर हमें ये स्कूल चाहिए, क्योंकि वो स्कूल में ना बच्चों को बहुत तकलीफ हो रही है। वहाँ पे बेंचेस नहीं है, पंखे नहीं है, बच्चे ज़मीन पे बैठ के पढ़ रहे। और 1st 2nd की तो क्लास ही नहीं है। जब से दिवाली से स्कूल चालू हुई तब से उन लोग की क्लास बंद है। स्कूल भी कैसे सर पढ़ाई करेंगे उन लोग। हमें ये स्कूल चाहिए और रास्ता भी ये खुलवा के चाहिए। कभी इमरजेंसी अगर कुछ हुआ तो ये रास्ते से एम्बुलेंस वगैरह कुछ भी आ सकती। जब तक हम लोग को ये गेट भी मिलेगा तो भी चलेगा सर, पर हम लोग को हमारे बच्चों की पढ़ाई करना है, हम लोग को सेफ्टी चलेगा। बस ये स्कूल हमें दे दो। तो हमें ये स्कूल दे दो, पेरेंट्स की मांग है। क्या मांग करेंगे? हम यही मांग करते हैं कि हमको हमारी स्कूल दे दो, भले हमें यहाँ से रास्ता आए जाए, हमको यही चाहिए। वो अभी बना नहीं है, कब तक बनता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें यहाँ पे पढ़ने हमारे बच्चों को दो। वहाँ पर बच्चे इतना एडजस्ट करते हैं, एक बेंच पे 3-3 4-4 बच्चे छोटे छोटे बैठते हैं। वहाँ पे बेंच भी टूटी हुई है, इतनी टूटी हुई है बेंच, बच्चों को कैसे बैठते हैं वो। हम इधर टूटी हुई बेंच? वो वहाँ पे शिवाजी नगर स्कूल में। हाँ वहाँ की बात कर रही है। हाँ वहाँ की बात कर रहे हैं। और फिर हमें शिवाजी नगर में मत दीजिए प्लीज, हमारे बच्चों को इधर पढ़ने दीजिए। हमारे बच्चों के लिए स्कूल बनी है तो हमें यही स्कूल दीजिए पढ़ने। गवर्नमेंट से भी क्या मांग करेंगे आप? यही मांग है हमारी कि हमारे बच्चों को इसमें पढ़ने दीजिए, ताकि उनके लिए कब से बन रही है। हम लोग को बोले थे कि दिवाली के बाद ओपन हो जाएगी स्कूल, आप लोग के बच्चे इधर आएंगे पढ़ने, अब तक कुछ हुआ नहीं है। तो कृपया करके हमारे बच्चों को हमें ये स्कूल में पढ़ाना है, यहाँ पे भेजिए। आपको कोई मतलब यहाँ के जो संबंधित स्कूल टीचर या एमएमआरडी के अधिकारी से कोई बात हुई आप लोग के सामने, कोई आए? अभी तो जो भी आए सब इधर ही है, जो बात हुई ये न्यूज़ वाले ले रहे हैं। हम लोग तो सिर्फ इतने के लिए आए कि हमारे बच्चों के लिए हम सुबह से 11:30-12 बजे के इधर पहुंच गए, ताकि हमारे बच्चों के लिए हम खड़े रहे। पिकअप से खड़े हैं, पूरा तैयार करके बच्चों को लेकर गए, धूप में ना कुछ खाएं अभी ना कुछ पिए। 2 बज गए, 2:30 बज गए। अभी ये स्कूल चालू हुई नहीं क्या? नहीं अभी चालू नहीं है, खाली अभी रेडी है। बस हमारे बच्चों को इजाज़त दीजिए कि पढ़े सके।
के यहाँ पर बस खाली रास्ते बीएमसी हमको हैंड ओवर करना चाहिए बोल के हमको कि ये स्कूल हमारा है। जब ये स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो स्कूल खड़े रह के मतलब क्या है? ये खोखला हो जाएगा जब हमारे बच्चे को डालेंगे। ये स्कूल काहे के लिए बना है? स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए बना, तो बच्चे क्यों नहीं आ रहे? हमको बीएमसी जवाब दे कि यहाँ क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से यहाँ पीछे से शिवाजी नगर स्कूल बन के रेडी हो गई, सब कुछ रेडी हो गया, तो हमारी स्कूल कब का बन के रेडी हुई? उससे पीछे वो रेडी हो गई, बोलते वहाँ हम वहाँ बच्चे को नहीं भेजेंगे, वहाँ बहुत खतरा है। आप रहने को कहाँ यही है माड़ा में, ये हमारे पारे कंपाउंड के ये हम लोग सब। तो हम बीएमसी से दरखास्त करते कि जल्द से जल्द हमारे बच्चों की शिक्षा का सवाल है। उनका बच्चे यहाँ 11 बजे से भूखे प्यासे छोटे छोटे हम लेके बैठे, किसके लिए? हमारे लिए। कम से कम हमारे बच्चों का तो मुंह देखे बीएमसी के, हमारे बच्चे के ये एजुकेशन खराब हो रही है, हम इधर लेके बैठे, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? हम सरकार से यही कहते हैं कि हमको जल्द से जल्द हमको नटवर पारेख स्कूल हमारा दे दे बस। इसके आगे हम और आंदोलन करेंगे, चाहे हमको कहीं भी जाना पड़े, यहाँ से हमको दिल्ली भी जाना पड़ेगा तो हम जाएंगे हमारे बच्चों के लिए। बोलो हमारा नटवर पारेख स्कूल चाहिए। दे। तो आपने देखा पेरेंट्स की मांग है कि अगर ये स्कूल नहीं चालू हुआ तो हम कहाँ तक भी जा सकते हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो इधर आ जाओ, बोलना क्या मांग कर रहे हैं आप बच्चे लोग? उधर देखो कैमरा। वहाँ पे फैन भी चलते नहीं है और बेंचेस भी टूटी रहती है और पानी भी बहुत गिरते हैं और वहाँ पे झगड़े भी बहुत होते हैं। कहाँ पढ़ रहे हो अभी आप? नटवर पारेख। अभी पढ़ कहाँ रहे हो? अभी 1 नंबर स्कूल। 1 नंबर स्कूल में पढ़ रहे हैं। वहाँ की हालत बहुत खराब है। यस, वहाँ पे पंखे भी नहीं चलते और पानी भी बहुत गिरता है और झगड़े भी बहुत होते हैं और बेंचेस भी टूटी रहती है। बस क्या प्रॉब्लम होती है सब बताओ इसको। इतना ही होता है। कैमरे में बताओ। तो ये 1 नंबर की मामला होता है जहाँ बच्चे लोगों को कोई भी सुविधा नहीं। तो लेकिन आज बच्चे यहाँ पर आए हैं एमएमआरडी की जो स्कूल वहाँ चालू करने के लिए। सर किस तरह से सुविधा बेटा उसको कैमरे में देखो। सर हमें वहाँ पे फैसिलिटी नहीं मिलती है, हमें हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है। एंड हम जो क्लास में बैठते हैं वो क्लास की बेंचेस भी टूटी होती है और वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं, हमें जाने में भी दिक्कत होती है। टॉयलेट बिल्ड की सुविधा आपको वहाँ मिलती है? नो, नहीं मिलती है सुविधा, बहुत गंदा रहता है। तो बताइए क्या करेंगे? हमने ना पहली बात हमारे बच्चे पहले प्राइवेट में थे, यहाँ गवर्नमेंट ने सीबीएसई की स्कूल खोली करके हम लोग ने खुशी के मारे डाले, बच्चों का नाम वगैरह आया, सब सिलेक्शन हुआ, सब हुआ। लेकिन फिर क्या बोले कि टेम्पररी वहाँ रहेंगे, तो हम लोग को नहीं अच्छा लगा था। अभी भी फिर भी हम लोग चल टेम्पररी है, बन रहा है, कर रहा है। ऐसे करते करते 1 साल से 2 साल हो गए और अभी भी यही हाल है कि कोई चेंज हुआ ही नहीं। बोलते कि यहीं बोलते शिवाजी नगर के स्कूल में आएंगे तो हमको वहाँ नहीं डालना है। हमारे बच्चे लोग की जो स्कूल बनी है हमको उधर ही भेजना है। जो बच्चों लोग का जो फैसिलिटी है, लोग का जो राइट्स है वो मिलना चाहिए बच्चों को। वहाँ पे एक बेंच जितनी छोटी सी वो भी टूटेली है, तो वहाँ पे बच्चे लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। यहाँ के जो आमदार बड़े बड़े दावा करते हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तो लोग कुछ खाली दावा ही कर रहे हैं, कुछ हुआ नहीं है। तो हम लोग यही चाहते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारा जो बच्चे लोग क्या कहेंगे आमदार के बारे में? आमदार साहब, आमदार 15 साल से जो भी है आमदार चौथी मर्तबा आए हैं, लेकिन हमारी उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि शिक्षा के मामले में आप लोग काहली मत बरतिए। आपकी जो लापरवाही है हर चीज़ में आप बरत रहे, ना यहाँ के हॉस्पिटल की सुविधा मिल रही है, ना स्कूल की सुविधा मिल रही है। बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे, अगर देखा जाएगा भारत में, पूरे इंडिया में ये पहला ऐसा प्रोटेस्ट होगा जहाँ छोटे छोटे बच्चे, सीनियर के जूनियर के छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे सुबह से आए और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार को डूब मरने का समय है कि सरकार कर क्या रही है। अगर आप शिक्षा के उस पर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आपकी सरकार का हमें फ़ायदा नहीं है। आप अलग अलग सुविधाएं चलाते हो, लाडली बहन योजना का चला रहे हो, तो वो 1500 हमारे कोई काम का नहीं है। वो 1500 आएगा तो मतलब आपका कहना है कि हमारे बच्चे का भविष्य खराब करके भविष्य खराब हो रहे, वो 1500 हमारे कोई फायदा नहीं। आज आया कल वो खत्म हो जाएगा, पैसा वही चीज़ है। लेकिन बच्चा आज हमारा पढ़ेगा तो कल आगे जाके कुछ तो बनेगा, बच्चा भविष्य आगे तो बढ़ेगा। आप किस लिए नहीं कर रहे हो? हमारे सरकार से यही सवाल है। क्या ये स्लम एरिया है या इस वजह से नहीं कर रहे हैं, या आप मुस्लिम एरिया है इस वजह से नहीं कर रहे? ये स्कूल सन 2023 में हमें हैंडओवर होनी चाहिए थी। और जो हम एडमिशन करा रहे हैं एमपीएससी स्कूल के नाम से करा रहे कि ये सीबीएसई बोर्ड है, महाड़ा का है,
तो हमारा ये सवाल है कि हम यहाँ पर बच्चे एडमिशन करा के हम शिवाजी नगर में क्यों पढ़ाए बच्चे। तो एक ही मांग है कि हमें हमारी स्कूल वापस करो, हमारे बच्चों के फ्यूचर के साथ अब हम खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें एजुकेशन मिनिस्टर से मिलना पड़े, सीएम से मिलना पड़े, चाहे पीएम से मिलना पड़े, हम हर जगह जाएंगे और हमारे बच्चे हमारे साथ जाएंगे। अगर आज के बाद हमारा ये प्रोटेस्ट अगर नहीं मुकम्मल होता है, आगे नहीं बढ़ता है, तो हम आने वाले 10-15 दिन में एम वार्ड के सामने भी हम प्रोटेस्ट करेंगे, बच्चों के साथ करेंगे। अगर 25 तारीख तक हमारा स्कूल हमें हैंडओवर नहीं होता है, ये 25 तारीख हाँ 25 नवंबर को हमारा हैंडओवर नहीं होता है, 26 नवंबर को हम अपने बच्चों के साथ बैग के साथ बच्चे वहाँ लेकर बच्चे हम वहाँ पढ़ाएंगे, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। इसमें देखा जाता है कि राजनीति लोग भी इन्वाइट हुए हैं। राजनीति तो सब अपनी सियासत का दान सेक रहे हैं, वो उसके लिए तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हमें सिर्फ हमारी स्कूल से मतलब है, हमें हमारा स्कूल चाहिए। तो हम अपने बच्चे के भविष्य के लिए चाहे हमको शिक्षा मंत्री से मंत्रालय जाना, गली से लेकर दिल्ली तक जाना पड़ेगा, लेकिन हम अपने बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए जरूर लड़ेंगे। और इस पूरे मैटर को देखते हुए यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, इसको ध्यान देना चाहिए। और शिक्षा के ऊपर बड़ी एक सुविधा है जो मानखुर विधानसभा क्षेत्र में है। आज देख सकते हैं कि छोटे से लेके कभी बड़े बच्चों का जो ये आज आंदोलन है, ये शर्मनाक आंदोलन है, क्योंकि शिक्षा के लिए अगर कोई आंदोलन करता है तो सरकार को डूब मरने की बात आती है। पुश करो ना, और कौन बोलेगा? माय नेम इज सिद्दीकी नायक खातून अतीकुर रहमान। आई स्टैंडर्ड 50। हमारी वो जो स्कूल है वहाँ पे हम लोग को एक बेंच पे 4 जन बिठाते हैं और स्कूल में फ़ैन ख़राब है, लाइट भी जल्दी आती जाती रहती है और वहाँ पे शोर भी आता है। हम लोग को वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती है और वहाँ पे स्मेल आती है, ये सब होता है। और तो अभी क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार? हम लोग की स्कूल चाहिए। क्या मांग करेंगे अभी सरकार से? हम लोग को हमारी स्कूल चाहिए, हमारा फ्यूचर खराब मत करो। क्या कहेंगे बेटा आप? हमारी फ्यूचर मत खराब करो, हम आगे जाके कुछ पढ़ना है, इसलिए हमारी स्कूल चाहिए। क्या कहेंगे? हमें हमारी स्कूल चाहिए और हमें वो स्कूल में रोड क्रॉसिंग करने में तकलीफ़ें आती है। हम लोग पढ़ते तो गाड़ी के शोर होते हैं तो हम लोग को उससे माइंड डिस्टर्ब होता है। तो इसकी वजह से हम बीएमसी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी हमें ये स्कूल दे दो। कौन बोलेगा? सर हम जो स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, इसीलिए हम ये स्कूल मांग रहे हैं। और हमें ऐसी फैसिलिटी चाहिए जिसमें हमें कोई डिस्टर्ब ना हो और हम आगे जाके कुछ बने। और ऐसा पढ़ना चाहिए कि मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है कि एक ही स्कूल में दो मीडियम के कंबाइंड होते हैं कि उसकी वजह से 2 जन के झगड़े होते हैं, ऐसे वैसे। और वहाँ की जो स्टाफ वहाँ पे जो रूम्स वगैरह एकदम स्मेल आती है, वहाँ की बेंचेस भी एकदम गंदे, नल एकदम लीक होते हैं पूरे, कहीं भी कोई भी नहीं है, डस्टबिन्स तो है ही नहीं कि कहीं भी फेंक देते हैं। इसीलिए हमारी मांग है कि ये वाली स्कूल हमें चाहिए। हम जब सिग्नल क्रॉस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमें कोई ट्रक आ जाएगी, कार आ जाएगी। हम जब बीच में जाते हैं सिग्नल के तो ऐसा लगता है इधर से भी गाड़ी आ रही, इधर से भी गाड़ी आ रही, तो हम ऐसा लगता है हमें कोई कुचल के चले जाएगी। जब रास्ते से हम जाते हैं तो हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। फिर स्कूल में पहुंचते हैं तो जब हम पानी कभी भूल जाते हैं बॉटल ले जाना, तो हम स्कूल के पास पानी लेने जाते हैं जहाँ स्टॉल लगा रहता है, तो वहाँ देखते हैं तो पानी कभी पूरी आपको असुविधा महसूस होती है स्कूल के अंदर? पानी नहीं है और एक बेंच पे 4 लोग बैठते हैं, गर्मी होती है। हम जब पढ़ने जाते गर्मी होती है तो हम बुक से हवा फैलाए कि हम लिखें। जब हम लोग को टीचर लिखाते हैं तो हमें इतनी गर्मी होती है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है, मैथ्स के सम्स नहीं समझ में आते, हमें हमारे टीचर से 3 बार समझना पड़ता है, पर्सनली जाके समझना पड़ता है। हमें कोई सुविधा नहीं है, फैसिलिटीज़ तो कोई नहीं है वहाँ पे हमें। तो आपने यहाँ पर आपने छोटे छोटे जो बच्चों से ज़रूर सुने, अगर शिक्षा के लिए इस तरह से बच्चों लोग को भटकना पड़ता तो एक शर्मनाक
ये पूरा मामला देखने को मिलता है, जबकि 2023 में ये नटवर पार्क का जो बिल्डिंग MMRD ने बन के तैयार किया था, लेकिन BMC को अभी तक हैंड ओवर नहीं किया। इस पूरे मामले को देखते हुए जो यहाँ की BJP सरकार है, देवेंद्र फडणवीस, इस पूरे मामले को अच्छे से ध्यान दे और इस पे जल्द से जल्द इस बच्चों को BMC को हैंड ओवर कर देना चाहिए। जबकि इनका पूरा एडमिशन उसी स्कूल में हुआ है, लेकिन आज तक वो जो रोड शिवाजी नगर मार्केट के रोड 1 नंबर स्कूल में ये लोग इतनी जो बच्चे लोग हैं, आपने बच्चे को जरूर सुना, इसमें क्या पूरा मामला है। इस पूरे मामले को देखते हुए इस सरकार इस पर ध्यान दे और से जल्द MMRD BMC को ये स्कूल हैंड ओवर करे। थैंक यू। अब आप लोग खबरें आज भी करके सब्सक्राइब कर लेना अपने घर पे जाके। खबरें आज भी।